Hey guys, welcome back to my channel Meet Tanu. So this is the DSSB syllabus and exam pattern. So यहाँ पे आपके होते हैं एक ही टेयर होता है एग्जामिनेशन का आपका. So यहाँ मैं आपको फोकस कर रही हूँ पीआरटी के लिए. होता तो सारे एग्जाम है बट हम प्रिपरेशन करने वाले हैं पीआरटी या नर्सरी. सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे है जनरल अवेयरनेस जो कि होता है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के. इसके बाद है सेकंड नंबर पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी जो कि है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के. इसके बाद थर्ड आता है आपका सब्जेक्ट अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के. इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के. हिंदी लैंग्वेज भी आपकी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के. एंड जो लास्ट होता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न जो कि एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न. जैसे कि जो भी आपने बीएड में या डीएलएड में जो भी चीजें पढ़ी हुई है, टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ी हुई है, वो सारी की सारी चीजें का कंपाइलेशन आता है यहाँ पे जो कि होता है आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का. ठीक है, इस सबको करने के लिए बस आपको मिलने वाले हैं 2 घंटे, मतलब 2 आवर्स मिलने वाले हैं 200 क्वेश्चन को करने के लिए एंड 200 मार्क्स के लिए. आगे हम एग्जाम पैटर्न और देख लेते हैं जो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन है कि टीजीटी हो या पीआरटी हो, यहाँ पे रिक्रूटमेंट आने वाली है. एंड नेक्स्ट जो यहाँ पे होगा वो 200 क्वेश्चंस होंगे. मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे होने वाले हैं 200. इसके बाद यहाँ पे होने वाली है 2.25 की निगेटिव मार्किंग होगी. अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसके लिए आपके डिडक्ट होने वाले हैं 0.25 मार्क्स. एंड अगर आपका आंसर राइट है सो यू विल गॉट 1 मार्क्स. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे जो कि है आपका सिलेबस इसका प्रॉपरली कहीं पे भी नहीं दिया रहता है बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इसको आपको एक बार और रीड आउट कर लेना है. ठीक है, सो सबसे पहला आपका आता है यहाँ पे सो जनरल अवेयरनेस. सबसे पहले मैंने आपको बताया था उसमें आते हैं आपकी करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन. सो करंट इवेंट्स आपको देखने हैं. एवरीडे मैटर ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी चीज़ें आसपास में हो रही है जीके वगैरह जो भी करंट वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. अब इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, मतलब कि जितना आपका स्टैटिक जीके से लेकर के जितनी आपकी हैं ये सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस सब आपको पता होना चाहिए. ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, सारी की सारी चीज़ें मतलब सब आपको पढ़ना है इसमें. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी पे. सो यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. एनालॉजीज हो गया, सिमिलैरिटीज़ हो गई, डिफरेंसेस हो गया, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस होगी, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज और भी बहुत सारी चीज़ें. नेक्स्ट हम देख लेते हैं अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए. तो यहाँ आपका है सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंजुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स. सो ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी. अब हम देख लेते हैं हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जो और आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन. तो ये मस्ट है, आपके आने ही आने हैं. इसमें कोई भी सब्जेक्ट चॉइस या लैंग्वेज चॉइस आपकी नहीं हो सकती है. बस यही दोनों आपकी लैंग्वेज रहेंगी, इसी में आपको एग्जाम देना पड़ेगा. अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, क्वेश्चन ऑन इट्स वोकैबुलरी, दोनों में चीज़ें सेम रहने वाली हैं. कॉम्प्रिहेंशन दोनों में आएगा, क्वेश्चन वोकैबुलरी से दोनों के आएंगे, ग्रामर आएगी. इसके साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर आएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी दोनों में ही हैं, करेक्ट यूसेस. तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी वही सारी चीज़ें मेंशन है. कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है आप हिंदी में रीड आउट करिए. एंड यहाँ पे है आपका सब्जेक्ट कंसर्न. सो सब्जेक्ट कंसर्न जो रहेगा आपका सेक्शन वाला उसको अभी बहुत ही ज़्यादा वाइड है, उसको मैं वैसे नहीं बता सकती हूँ. उसके बाद हम पहले देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटीज़. सो ये चीज़ें मैंने अभी आपको ऊपर बताई हुई हैं जनरल इंटेलिजेंस वाली. ठीक है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट है. एक बार आप इसको भी रीड आउट कर लीजिए. एनालॉगीज, सिमिलैरिटीज़, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं. नेक्स्ट अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी,
ओके, सो ये सारी चीज़ें आप एक बार और रीड आउट कर लीजिएगा अपने सब्जेक्ट के कंसर्न से, अदरवाइज दिस इज रिपीटेड आई थॉट. So I hope you like my video. If you like my video, just give thumbs up guys and subscribe to my channel for more videos. If you want any video to connect with the DESSB, so please comment in my comment box. Bye bye.